हेलो एवरीवन, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जिसमें अभी तक 12 वीडियो अपलोड हो चुका है। आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। इसी क्लास के अगले एपिसोड में आज का ये 13वां लेक्चर है, और इस 13वें लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि अशांत अनावर्ती दशमलव को बदलने का ट्रिक क्या है। क्योंकि इसके पहले हमने आपको ये बताया था कि उसको अगर आपसे वो सवाल 5 नंबर का पूछा जाता है, अशांत अनावर्ती जैसे इस तरह इस टाइप के सवाल आपसे अगर पूछे जाते हैं, तो आप उसको कैसे लॉन्ग विधि से बना सकते हैं, ये तो हमने सीख चुका है, हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग सीखेंगे इसका कोई ट्रिक है या नहीं है। मान लीजिए ये सवाल अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए, जैसे बिहार बोर्ड में 50% ऑब्जेक्टिव आता है, तो उस दौरान क्या हम इसको लॉन्ग विधि से बनाएंगे? तो लॉन्ग विधि से बनाएंगे तो हमें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारा टाइम ज्यादा किल होगा। तो हमारा कोशिश ये रहेगा कि इस तरह के सवालों को बनाने का कोई ट्रिक बता दीजिए सर। कोई ट्रिक है आपके पास तो हमें बताइए कि हम इस सवालों को देखते ही डायरेक्ट अपने ऑप्शन को क्या कर सके, टिक कर लगा सके। तो आइए दोस्तों, इसी चीज को हम सीखेंगे आज के क्लास में। आज का क्लास बहुत ही खास होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ही बढ़िया से और अच्छे से आराम से बैठ जाइए और देखिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो का एक बेहतर लाभ मिल सके। देखिए अगला सवाल, देखिए समझिए। सवाल से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सवाल आपको इतना मैंने दिया है, 21 सवालों के माध्यम से मैं आपको इस ट्रिक को आपके पूरे दिलो दिमाग में उतारने की कोशिश करूंगा। देखिए, P बटे Q के रूप में बदलने का ट्रिक, यही हमारा हेडिंग है। सवाल पहला, सवाल से शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है 1.2 और 7 पर एक रिंग है। ठीक है दोस्तों, 2 और 7 पर एक रिंग है। तो आपको करना क्या है, ट्रिक क्या है? सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो ये दशमलव भुलाइए और ये बार भुलाइए, तो कितना लिखा जाएगा? 127। पहला काम यही करना है कि दशमलव और बार को भुला जाना है। ठीक है, अब दशमलव जो संख्या रिपीट कर रही है, यानी 2 और 7 रिपीट कर रही है, उसको ढक दीजिए। अब आपको क्या दिख रहा है? केवल और केवल दिख रहा है 1। क्या दिख रहा है? 1। तो यहाँ माइनस में उसको 1 को कर दीजिए। माइनस में क्या कर दीजिए? 1। माइनस में 1। अब देखिए दशमलव 10, यहाँ भी क्या लिखेंगे? 10 का पावर माइनस करेंगे। अब पावर में 10 के पावर में अंकों की संख्या लिखते हैं, तो अंकों की संख्या दशमलव के बाद कितने अंक हैं? तो 2। कितने अंक हैं? तो 2। तो उसको क्या लिखेंगे? यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक ऐसे हैं जिसका दोहराव नहीं हो रहा है। तो देखिए 2 और 7 के अलावा ऐसा कोई अंक है ही नहीं, यानी यहाँ पे वो ना दोहराने वाला अंक 0 है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 0। क्या लिख देंगे? 0। अब यहाँ पे देखिए 127 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा? 126। यहाँ कितना हो जाएगा? 100। कितना हो जाएगा? 100। अब 10 का पावर 0 कितना होता है? 1। तो यहाँ हो गया 126 बटे 99। अब इसको कटाइए। 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 3 दूना 6, 3 तरीके 9, 3 तरीके 9। फिर कटाइए। 3 14 तिया 42, 11 तिया 33। तो हमारा आंसर हो गया 14 बटे 11। तो हमारा पहला सवाल हो गया 14 बटे 11। इसका कितना हो गया? 14 बटे 11। बात आपको समझ में आया ट्रिक? चलिए, एक नहीं आया तो फिर से देख लेंगे। इतना सवाल एक देख लेंगे आराम से, है ना। तो देखिए अगला सवाल समझते हैं। इसको मिटा दें, हम नोट कर लीजिए। इसको आगे अगला देखते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 0.3 पर एक रिंग, 0.3 पर एक रिंग। सवाल नंबर 2 0.3 पर एक रिंग, 0.3 पर एक रिंग। ऐसे सवाल देखिए, अगर यहाँ 0 है ना, यहाँ दशमलव है, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 3 बटे 9। 3 बटे 9, 3 बटे 9 कटाइए। 3 एकम 3 और 3 तरीके 9, 1 बटे 3। आइए आगे एक और सवाल देख लीजिए। 0.6 पर एक रिंग। इसका भी देखिए, यहाँ 6, यहाँ कुछ नहीं है ना। अगर ये 0 के अलावा कुछ और रहता तब माइनस करके घटाते हैं उसको, है ना। तो नहीं है, तो नहीं घटा रहे। तो 6 और बटा 9, 3 दूना 6, 3 तरीके 9, 2 बटे 3। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 देख लीजिए। सवाल नंबर 4 है 0.3 और 8 पर एक रिंग। अब मजा आएगा। ठीक है, दशमलव और एक रिंग, दशमलव और बार को भुला जाइए तो क्या दिखेगा? 38। क्या दिखेगा? 38 माइनस। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या बताया था कि वैसा संख्या जो देखिए जो रिपीट कर रहा है उसको हटा दीजिए। ये 8 रिपीट कर रहा है ना, इसको ढकिए। ढकेंगे तो क्या दिखेगा? 3 दिख रहा है ना, और 0 दिख रहा है। तो 0 किसी के आगे 0 का क्या महत्व है? तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3। क्या हो जाएगा? 3। अब 10 के
पावर में लिखना है। तो बताइए दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2। दशमलव के बाद कितने ऐसे अंक हैं जो दोहराव नहीं हो रहा है, जिस पर रेकरिंग नहीं है? तो देखिए केवल और केवल क्या है? 3 है। क्या है? 3। तो यहाँ 3 एक है ना, यानी ये वो संख्या ऐसी है। अब यहाँ पे 38 में 3 गया कितना हो जाएगा? 35। यह हो गया 100, 100 में से 10 गया तो 35/90, 35/90 हो गया। अब 35/90 का मतलब हो गया 5 7 35 19 5 95। तो ये इसका आंसर हो गया 7/19। ये आपका क्या हो गया? सवाल नंबर 4 तक। तो जो जो सवाल हमने बना दिए उसको हम घेर देते हैं। ये हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 5 से। तो दोस्तों आइए अब सवाल नंबर 5 को देखते हैं। सवाल नंबर 5 आपके सामने है। सवाल नंबर 5 कह रहा है कि 5 दिया है 0.2353 पर रेकरिंग। ठीक है, इस सवाल को हमको P/Q के रूप में बदलना है। तो हमने आपको बताया क्या करना है। सबसे पहले बिना रेकरिंग और बिना दशमलव के सभी संख्या को लिख दीजिए, 23 और 53। फिर माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस। माइनस करते हैं, अब क्या करते हैं, इस रेकरिंग जो ये वाला अंक को ढक देने के बाद, ये वाला अंक को हटा देने के बाद, जो दोहरा रहा है उस अंक को हटा देने के बाद हमको क्या दिखाई देगा? केवल 23। क्या दिखाएगा? 23। तो यहाँ हो गया 23। अगर यहाँ 2 होता तो उसको भी हम लिखते हैं ना, लेकिन 0 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद 10 का पावर है। दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 2 3 4। तो यहाँ 10 का पावर कितना हो जाएगा? 4। दशमलव के बाद ऐसे कितने अंक जो दो दोहरा नहीं रहे हैं? तो 1 और 2। तो 10 का पावर कितना हो गया? 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 23 53 में से 23 53 में से 23 घटाएंगे तो हो जाएगा 23 23 23 हो जाएगा 30 23 30 23 30। यहाँ पे हो गया 1 पर को 0, 4 0 माइनस 1 पर 2 0। ठीक है ना, यानी 10,000 में से 100 हो गया तो कितना हो जाएगा? 23 30 बट्टे यहाँ से 0 0, यहाँ से 100 100 में से 1 गया 99, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो अब आ गया 233/990। ये आपका क्या हो गया? आंसर। क्या हो गया? आंसर। तो सवाल नंबर 5 का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं, सवाल नंबर 6। इसको मिटा देते हैं। सवाल नंबर 6 देखिए, ऐसे ही ट्रिक से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में सवालों को बनाना है। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में सवालों को ऐसे ही ट्रिक से बनाना है आप लोगों को। सवाल नंबर 6 देखिए, बड़ा ही आसान सवाल है। कह रहा है कि 3.14267 को क्या करना है? P/Q के रूप में बदलना है। तो पहले दशमलव भुला जाइए, क्या लिखेंगे? 314 26 78 लिखेंगे ना, फिर माइनस। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया पूरा का पूरा दोहराने वाली संख्या। दोहराने वाली संख्या के अलावा जो संख्या बच जा रही है उसको लिखिए। तो क्या लिखवा गया? केवल 3। अब यहाँ पे 10 के बाद अंक, दशमलव के बाद कितने अंकों पर रेकरिंग है, यानी कितने अंकों तक गया है ये? 1 2 3 4 5 6, 10 का पावर 6। अब कितने अंक है जो दोहरा नहीं रहे हैं? दोहरा नहीं रहते, ऐसा एक भी अंक नहीं है जो दोहरा नहीं रहा है। देखिए दशमलव के बाद ऐसा एक भी अंक नहीं है जो दोहरा नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पे 10 का पावर कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 3 इतना में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 3 14 26 78 में से 3 गया 75। यहाँ पे 10 का पावर कितना? 10 का पावर 6, यानी 1 पर कितना आएगा? 0। 6 गो 3 4 5 6 माइनस 1। तो यहाँ से हम लिख देंगे 314 26 75 बटा 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 9। यहाँ से घटाएंगे तो 9 1 2 3 4 5 6 है ना, 9 9 9। ठीक है, 9999। यहाँ से एक गया तो 9, फिर 9 फिर 9 9 9 9 है ना। ये कितना हो गया? 6 बार 9 लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अब देख भी सकते हैं आगे, अगर 3 से कट रहा है तो 7 5 12 12 6 18 18 20 20 आप 5 25 3 28, 3 से नहीं कटेगा, यानी ये संख्या का इतना ही आंसर हो गया। ठीक है, अगर आपको इसको घटाने में दिक्कत हो रहा है तो देख लीजिए एक बार, ऐसे इसको घटा सकते हैं। ठीक है ना, 3 3 6, 1 घटाइएगा, यहाँ कितना आ गया? 9, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9 और यहाँ 9। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं? घटा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको घटाने में समस्या आ रही है तो तब इसको ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे आप लिख सकते हैं। सवाल नंबर 6 हो गया। आइए अब देखते हैं सवाल नंबर 7। चुटकी में बनाना सीखेंगे। सवाल नंबर 7 कुछ नहीं, एकदम बच्चा वाला सवाल है। सवाल नंबर 7 कर रहा है 3.3 पर रेकरिंग। तो क्या करेंगे? पहले लिखेंगे 35
क्या लिखेंगे 33, और उसके बाद से रेकरिंग वाला को हटा दीजिए, इसको हटाएंगे तो क्या आएगा 3 बटा कितना 10 पर को वो जीरो होगा। तो देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है, एक, तो एक दशमलव के बाद कितने अंक है जो दोहरा नहीं रहे हैं, तो जीरो, क्योंकि कोई ऐसा ही नहीं है। यहाँ पे एक 33 में से 30 गया तो कितना हो जाएगा 30, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 1 गया 9, तो 30 बटे 9, कटाइए इसको 10 और 3, कितना आंसर आ गया 10 बटे 3। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो सवाल नंबर 7 का ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आइए अब देखते हैं सवाल नंबर 8। इतने सवालों के बाद अगर आप समझ नहीं पा रहे तो बड़ा ही दुख की बात है ना। सवाल नंबर 8 0.27। अब क्या करेंगे, इसको 27 लिख देंगे, दशमलव के बाद इसको दोहराने वाले अंकों को हटा दीजिए, यही नहीं रिपीट कर रहा है, इसको हटाइए तो क्या मिला जीरो, क्या मिला जीरो। 10 पर दशमलव के बाद कितने अंक है तो 2, तो यहाँ 10 के पावर कितना हो गया 2। दशमलव के बाद कितने ऐसे अंक है जो दोहरा नहीं रहे, तो जीरो, कितना है जीरो, क्योंकि यहाँ पे सभी के सभी अंक क्या हो रहे हैं दोहरा रहे हैं। तो यहाँ पे 27, यहाँ पे हो गया 100 में से 1 गया कितना हो जाएगा 99, तो 27 बटे 99, 9 तरीके 27, 33 तिया 99, 3 तरीके 9, 3 एकम 3, यानी आंसर हो गया 3 बटे 11। ये आपका क्या हो गया आंसर, 3 बटे 11 क्या हो गया आंसर। आइए देखते हैं सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 सीखते चलो दोस्तों, अपने हाथ से अपने आप बनाओ इसको, हर सवाल को, और मेरे से मिलान कर दो। ठीक है, ध्यान देखो भाई, सवाल जब तक आप खुद से नहीं बनाओगे तब तक आप नहीं सीख पाओगे, तो इसलिए आपको कोशिश करना है कि आप खुद से सवालों को क्या करें, सॉल्व करें। सवाल नंबर 10 देखिए, 1.2692307, ये सवाल है, बड़ा ही अच्छा सवाल है, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। जरा देख लेते हैं इसको कैसे बनेगा। दशमलव हटाइए, सब अंकों को लिख दीजिए, 12, 69, 2307 माइनस, अब दोहराने वाले अंकों को छोड़ के बाकी जितने भी है सबको लिख दीजिए, तो क्या है 2 और 1, तो यानी 12, क्या हो गया 12। दशमलव के बाद कितने अंक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 पर कितना पावर आ गया 7। दशमलव के बाद कितने ऐसे अंक हैं जो दोहरा नहीं रहे हैं, तो केवल कौन है 2, कौन है 2, 10 का पावर कितना हो गया 1, बराबर, यहाँ पे लिखेंगे बराबर। अब देखिए 12, 69, 2307 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में से 2 गया 5, 10 में से 1 गया 9, आरसी ले लिया 2, क्या ले लिया 2। अब यहाँ से कितना हो जाएगा 2, 9, 6, 12, यानी आ गया 12, 69, 22, 95 बट्टा 10 पर को जीरो 7 को जीरो, 10 पर को जीरो 7 को, तो 3, 5, 6, 7, इसमें से घटा देना है क्या 10, क्या घटा देना है 10। देखिए आइए इसको घटा लेते हैं, पहले आप लोग वैसे लिखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें से क्या घटाना है 10, 0 में से 0 गया, 10 में से 1 गया 9, 9, 9, 9, 9 और 9, यहाँ कितना हो जाएगा, ये 3 गो 6 गो 9 1 0, 6 गो 9 लिखिए, नीचे क्या वो लिखिए 6 गो 9 1 0, अब बट्टा में यहाँ पे कितना हो गया 126, 92, 295, ये आपका क्या हो गया आंसर। अगर कट रहा है तो कटा दीजिएगा, 9 पर 14, 2 16, 2 20, 20 9 29, 29 6 35, 35 3 38, कटेगा नहीं, इतना ही आंसर छोड़ देते हैं, बहुत है, आगे बढ़िए। इतना भी अगर आप आंसर छोड़ देंगे तो आपका आंसर सही है। ठीक है, सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 बहुत ही आसान सवाल है, 6.46। सबसे पहले क्या करेंगे 646 ऐसे लिख देंगे, माइनस कितने अंक है जो रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो एक को नहीं है, देख लीजिए यहाँ पे तो एक को नहीं लेकिन यहाँ है, तो 6 घटा दीजिए, है ना। अरे इसको ढक दो, क्या दिख रहा है केवल 6, यानी जो रिपीट कर रहा है उसको छोड़ दो, अब बाकी जो तुम्हारे पास दिख रहा है उसी को यहाँ पे क्या कर दो, लिख दो, क्या कर दो लिख दो, बटा 10। दशमलव के बाद कितने अंक हैं 2, दशमलव के बाद कितने ऐसे अंक जो दोहरा नहीं रहे 0, 10 का पावर 0, 646 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा 640, यहाँ कितना हो जाएगा 100 में से 10 का पावर 0 1 हो गया, यानी 640 बटा 99, ये आपका क्या हो गया आंसर। लीजिए खत्म, 11 नंबर सवाल भी खत्म। आइए अब देखते हैं 12 नंबर सवाल को, मिटा दें इसे। 12 नंबर सवाल बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है, 0.03 पर रेकरिंग, सवाल नंबर 12। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। सवाल नंबर 12,
सबसे पहले लिखेंगे 3 को, क्योंकि दशमलव और रेकरिंग भुला जाओ, 3 आ गया ना, माइनस कितने ऐसे अंक है जो दोहरा नहीं रहे हैं। तो देखिए 0 और 0 है, ये ना है, ये तो सब 0 ही है, बटा बटा कितना 10 का पावर। अब यहाँ पे है मजा, दशमलव के बाद कितने अंक हैं 1 और 2, तो यहाँ क्या लिख दीजिए 10 का पावर 2, फिर माइनस 10। अब दशमलव के बाद कितने ऐसे अंक जो दोहरा नहीं रहे हैं, तो देखिए ये ना, ये 0 ना है, केवल दोहरा नहीं रहता, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ कितना हो गया 3/100 माइनस 10, तो 3/100 में से 10 के कितना हो जाएगा 90, 1 और 45, 3 एकम 3 3 3 30, तो कितना हो जाएगा 1/30। ये आपका क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 13, बेटा दें इसे, सवाल नंबर 13 देखिए, सवाल नंबर 13 क्या कर रहा है 4.6732 7 पर एक रिंग है, ठीक है ना, 732 पर एक रिंग है, तो क्या करेंगे सबसे पहले वैसे लिख देंगे 46732 माइनस, अब देखेंगे कि 10 जो दोहरा रहा है जिस पर रेकरिंग है उसको छोड़ के बाकी क्या बचेगा 6 और 4, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 46, क्या हो जाएगा 46। अब 10 का पावर देखिए, दशमलव के बाद कितने अंक है 1 2 3 4, 10 का पावर कितना हो जाएगा 4, फिर 10 कितने ऐसे अंक जो दोहरा नहीं रहे, तो केवल कौन है 6, तो कितना हो गया 10 का पावर 1, 10 का पावर 1 हो गया, यहाँ से कितना हो जाएगा, अब घटाइए इसको 46 732 में से घटाना है 46 को, ठीक है, 12 में से 6 हो गया 6, आई हो गया हार्सिंग दे दिया तो हो गया 12, 12 में से 4 गया तो हो गया 8, आई हो गया 6, 46 686, 46 686, ये आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है, इसे मिटा देते हैं, इसे क्या कर देते हैं मिटा दिया जाता है। अब देखिए 10 का पावर कितना है 4, इसका मतलब 1 पर कहोगे 0, 4 में 0 माइनस 10, यहाँ से घटाइए 46 446 ऐसे करके आ गया ना, 466 46, 0 0 हो गया। अब यहाँ से देखिए 9 9 और 9, ठीक है ना, यहाँ से 0 0 का चला गया, अभी हार्सिंग लेगा तो 9 फिर 9 फिर 9, ठीक है, अब ये कट सकता है, इसको आराम से हम कटा सकते हैं 2 से, लेकिन क्या जरूरत है, इतना ही आंसर लिख देते हैं, खत्म। सवाल नंबर 13 भी खत्म। सवाल नंबर 14 को देख लीजिए आप, सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 14, इतना सवाल बनाने के बावजूद अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर तब भी आप अपने खुद से नहीं बना पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप में कमी है, ठीक है ना, क्योंकि हमने पूरा प्रयास किया है आपको एक बेहतर समझ विकसित करने में, ठीक है। सवाल नंबर 14 देखिए, सवाल नंबर 14 क्या कर रहा है 4.27, ठीक है, तो क्या करेंगे 427, पहले ऐसे लिख देंगे, 10 दोहराने वाला अंक को छोड़ के क्या बचा केवल 4, अब 10 का पावर दशमलव के बाद कितने अंक है 2, कितने ऐसे अंक जिस पर रेकरिंग नहीं है, मतलब कि वो बिना रेकरिंग के बिना बार के हैं, तो एक कोना, अब हो गया 427 है ना, यहाँ से कितना हो गया 1 पर 2 0 माइनस 1, 423 बटा 99, ये आपका क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर, बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक। आइए सवाल नंबर 15 को देख लेते हैं। सवाल नंबर 15 मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ क्योंकि मैं सिखा चुका हूँ, अब एक ही चीज को बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, दिमाग लगाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, है ना, बिना मेहनत किए कुछ नहीं होगा, बिना मेहनत किए आप सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे आप देखिए, हमने बताया था फिर दशमलव हटाइए, 12 हटाइए, एक लिख दीजिए सीधे अंक को, है ना, 1848 माइनस, अब क्या करना है, ये रेकरिंग जो दोहरा रहा है इसको हटा दो, बाकी बचा है उसको लिख दो, घटा दो यहाँ पे 18, दशमलव के बाद कितने अंक है 2, 10 का पावर 2, कितने ऐसे अंक जो दोहरा नहीं रहे हैं 0, और ना ऐसा ये नहीं सब दोहरा रहा है दशमलव के बाद। अब देखिए 1848 में से 18 गया तो कितना हो जाएगा 1830, यहाँ हो गया 10 पर 2 माइनस 1, 1830 माइनस यहाँ हो गया 99, लीजिए घटाना है तो घटा सकते हैं, मन नहीं कर रहा है घटाने, घटाइए, मन नहीं कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, है ना, इतना ही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 16 देख लीजिए, सवाल नंबर 16 को देख लेते हैं ना, सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 16 क्या करें 0.254 पर रेकरिंग, है ना, सबसे पहले वैसे सवाल को बना लीजिए 254, ठीक है, 254 हो गया, फिर क्या करेंगे माइनस, अब कितने ऐसे अंक जो दोहरा नहीं रहा है, तो 25, कौन है 25, 10 दशमलव के बाद कितने अंक 1 2 3, 10 पर के पावर कितना 3, कितने ऐसे अंक जो दोहरा नहीं रहे, तो 1 और 2 है ना, 10 का पावर कितना हो गया 2, अब 254 में से 25 गया तो घटा दीजिए, 14 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा
9, 14 में से 5 कितना हो जाएगा 9। और ये हार्सिल दिया है ना, तो 4 में 2 गया 2, 229। यहाँ देखिए 1 पर कौ जीरो, 3 गो जीरो, 1 पर कौ जीरो, 2 गो जीरो, 1000 में 100 चला गया तो कितना हो जाएगा, 1000 में 100 चला गया तो यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, 10 में से 1 गया 9, 900। ठीक है, 9 9 4 13, लीजिए यही आपका क्या हो गया आंसर। 16 नंबर सवाल भी खत्म। अब आइए सवाल नंबर 17, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 17, 3.142857। ठीक है, जाना पहचाना है कि नहीं, ये पढ़ाया ना आपको ये 22/7 का दशमलव निरूपण है। ठीक है ना, याद कीजिएगा 3142857 है ना, ऐसे लिखेंगे ना। फिर बिना दोहराने वाला इसको छोड़ दीजिए, बाकी बचा जो 3 बटा 10 के पावर कितना, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, 10 का पावर 6। कितने ऐसे अंक जो दोहरा नहीं रहते, एक नहीं, 0, एको नहीं है ना। अब देखिए 3142857 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3142857 में से घटाएंगे तो 354। यहाँ पे हो गया 10 के पावर 1 2 3 4 6 हो गया ना। फिर -1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3142854 माइनस 3142854 माइनस कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 गुना। जब इसको घटाएंगे तो ये 22, ये कितना मर्त में कटेगा, 22 मर्त में, ये हो जाएगा 7। यानी इसको जब घटाएंगे तो आप आ जाएगा 22/7। क्या आ जाएगा, 22/7। यानी ये रेकरिंग किसका है, 22/7 का। हम लोग सीखे थे इसको, है ना, परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण में इस चीज को हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। सवाल नंबर 18, सवाल नंबर 18 देखिए, सवाल नंबर 18 देख लेते हैं। सवाल नंबर 18 कर रहे हैं 41.23। ठीक है, इस पर रेकरिंग तो क्या करेंगे, 41 और 23 माइनस, अब दशमलव के अंकों, दशमलव के बाद देखेंगे कौन सा ऐसा अंक जो इसको दोहरा रहा है, उसको छोड़ दीजिए। यानी इसको छोड़ दीजिए, क्या मिला, केवल 41 बटा 10 का पावर, दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 और 2, तो 10 का पावर 2, 10। कितने ऐसे अंक है जो दोहरा नहीं रहे हैं, तो 0, एको नहीं है ऐसा। अब 41 23 में से तो 3 में से 1 गया 2, और ये हो गया हार्सिल, 12 में से 4 गया 8, 12 में 4 गया 8, और ये हो गया 10, तो 40 82। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 का पावर 2 -1, तो 40 82 बटा 99। ये आपका क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर। तो ये आपका था 18 नंबर सवाल। आइए अब देख लेते हैं सवाल नंबर 19 को। सीख चुके हैं ना आप लोग, आपस मिलान करते रहिए। सवाल नंबर 19 देख लीजिए, 0.1 पर 6, तो 16 हो गया यहाँ पे माइनस, कितने ऐसे अंक है, रिकरिंग वाला को छोड़ दीजिए, बाकी क्या बचा, 1, क्या बचा 1 बटा 10 का पावर कितना, 1 2 2, तो 10 का पावर 2 माइनस 10। कितने ऐसे अंक जो दोहरा नहीं रहे, तो 1, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, यहाँ आ गया 15, यहाँ आ गया 100 में से घटाएंगे 10, तो 15 और 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 90, 15 कम 15, 15 6 90, कितना आ गया 1/6, 1/6। तो ये हो गया आपका सवाल नंबर 19 भी। आइए सवाल नंबर 20 को देख लेते हैं ना। सवाल नंबर 20 आराम से समझिए, थोड़ा सा आराम से, है ना, 13.7568। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, पहले लिख दीजिए, पहले 13.7568 माइनस। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको रेकरिंग वाला को हटाइए, देख लीजिए क्या होगा, 137, 10 का पावर, अब 1 2 3 4, 10 का पावर 4। अब इसको हटा दीजिए तो क्या बचा, केवल 7, तो यहाँ पे 7 है ना। 8 में 7 गया 1, 6 में 3 गया 3, 5 में से 1 गया 4, 137 431। यहाँ देखिए 10 का पावर, 10 पर का 0, 1 पर 4 0 माइनस 10, तो 137 431 बटा 0 में 0 गया 0, अब यहाँ पे 9 9 9 9 9 9 9, यहाँ पे क्या हो गया आंसर। तो ये हो गया सवाल नंबर 20, सवाल नंबर 20। ठीक है, अब आइए देखते हैं सवाल नंबर 21। इस क्लास का लास्ट सवाल है सवाल नंबर 21। ठीक है, तो सवाल नंबर 21 भी देख लेते हैं। सवाल नंबर 21,
सवाल नंबर 21 है 2.185, ठीक है, 2.185। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव और रेकरिंग को हटा के लिख देंगे 2185 माइनस, ठीक है। उसके बाद इसको छोड़ के बाकी जितने भी अंक है 21 बटा दशमलव के बाद कितने अंक है, तो 1 2 3, तो उसका पावर कितना हो गया 3। दशमलव के बाद कितने ऐसे अंक है जो दोहरा नहीं रहे, तो कितने है वो 1। अब यहाँ से घटा दीजिए, 5 में से 1 गया 4, 8 में से 2 गया 6, यहाँ पे हो गया 21 64। यहाँ देखिए 1 पर कौन जीरो, 3 जीरो, और यहाँ पे 10, ठीक है। तो 21 64, यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0 9 और 9, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा अशांत अनावर्ती यानी मिश्रित हो या शुद्ध हो, सभी अशांत अनावर्ती दशमलव को p बटे q के रूप में बदलने का ट्रिक। शुरू में हमने आपको पूरा टोटल 21 सवाल आपको कराया, ताकि आपको ट्रिक को समझने में कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। ये एक अच्छा वीडियो रहेगा आपको कि आप इस ट्रिक को बहुत बढ़िया से रिवाइज कर सके। फिर इसके अगले क्लास में हम लोग एक बेहतर मतलब कि कॉन्सेप्ट लेके आएंगे कि दो परिमेय और दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कैसे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को ज्ञात करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।